पिछले वीडियो में हमने देखा था कॉम्प्लेक्स नंबर में कि पावर ऑफ आई तक हम लोग देख लिए थे। मतलब कि शुरुआत किए थे हम लोग कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है अपने पास, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है अपने पास, जो a प्लस में आई बी के फॉर्म में रहे उसे कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। नौबत क्यों आई थी इसकी कि 10वीं क्लास में जो हमारा रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू आता है तो उसका निकालना वहां पे संभव नहीं होता है और वहां पे आंसर नहीं निकाल सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ 11th में आने के बाद हमारा एक न्यू नंबर को इंट्रोड्यूस किया गया जिसका वैल्यू निकाला गया, जो रूट में माइनस में आता था उसको, तो उसका नाम रखा गया कॉम्प्लेक्स नंबर। और उसमें हम ये भी जाने थे कि हाँ कि रूट नंबर -1 का वैल्यू हम लोग आई लेते हैं, वहां से हटाते हैं तो आई स्क्वायर का वैल्यू -1 हो जाता है, तब जाके हम उसका आंसर निकाल सकते हैं। और इसको जो इंट्रोड्यूस किया था, जो लॉन्च किया था, उसका नाम यूलर था। हाँ, यूलर, EULER। और जो एक नया सिंबल दिया था आई, उसको हम आयोटा कहते हैं। तो यहां तक हम लोग कल देख चुके थे। अब हम लोग जानते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का जोड़ घटाव गुना भाग। ओके, तो हम बोल सकते हैं अपने पास कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। चलिए सबसे पहले हम जानेंगे अपने पास एडिशन को। नॉर्मल अगर 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं में आप अलजेब्रा का जोड़ सीखे हुए हैं कि अपने पास दे रहा था 2x + 3y, फिर जोड़िए आप 5x + -2y को जोड़िए, तो सेम जाति वाला को सेम जोड़ना होता था। सेम कहानी यहां भी करना है। पहले एक छोटा सा अपने पास पिछला वाला कहानी देख लीजिए। अगर मान लीजिए कि आपके पास ए नाम का कोई अपने पास है जो इसका वैल्यू 2x और माइनस में 3y है, और b नाम का कोई अपने पास है पॉलिनोमियल जिसका वैल्यू अपने पास 5x + में 2y है। अब इसको कहेगा कि हाँ a + b कीजिए, a + b कीजिए। इस दोनों को जोड़ना है हमको, तो x वाला को x वाला के साथ जोड़ देंगे हम लोग, सेम सेम साइन है तो हो जाएगा 7x। इसको जोड़ देंगे तो ये माइनस में, ये प्लस में घट के हमारा हो जाएगा y। बस यही काम करना है। करना क्या होगा, मान लीजिए इसके बदले में हमारे पास कुछ इस तरह से रहे 5 + में 3i और इसके बदले में रहे 2 - में 4i। तो इसको जब जोड़ेंगे हम लोग तो जो कांस्टेंट टर्म है जिसको हम लोग रियल पार्ट कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का, उसको एक साथ जोड़िए तो 7 हो जाएगा, और जो इमेजिनरी पार्ट है उसको एक साथ मिलाइए तो प्लस में माइनस में घट के हमारे पास एक y हो जाएगा। हो गया सिंपल जोड़ना। घटाना भी एक तरह से होगा, हमारे पास बीच में माइनस लग जाएगा, सबका साइन बदल करके तब जोड़ देंगे हम लोग। तो अपने पास नॉर्मली कुछ नहीं है। मान लेते हैं हमारे पास कि Z1 एगो कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका वैल्यू अपने पास 3 + में 2i है, और Z2 दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका वैल्यू 5 - में 4i है। अब कहेगा कि Z1 + Z2 कर दीजिए, तो पहले 1 वाला को रख दीजिए, बीच में प्लस लगाइए, फिर इसको कर लीजिए। जब ब्रैकेट खोलिएगा तो 3 + में 2i, 5 - में 4i। सेम जाति वाला मतलब रियल पार्ट में जोड़ दीजिए आप, तो 5 3 हो गया 8, इस दोनों को मिलाइएगा तो -2i। कहानी खत्म। इसमें हम सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। एडिशन और सब्ट्रैक्शन कुछ अलग चीज नहीं है, सेम ही चीज होता है। मान लीजिए कि यहाँ पे हम Z1 - Z2 कर देंगे, तो यही बात सेम टू सेम लिखिए, बीच में लगाइए माइनस, ये कर दीजिए, ब्रैकेट खोलिएगा, माइनस है सबका साइन बदली कर दीजिए, अब सेम वाला रियल पार्ट को रियल पार्ट में मिला दीजिए तो -2 हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट में मिला दीजिए 6i। कहानी खत्म। वेरी सिंपल। 7वीं 8वीं से करते आ रहे हैं, बस वहां x y रहता था, यहाँ पे अपने पास कांस्टेंट टर्म, अपने पास i वाला टर्म होता है। तो यह है आपका जोड़ और घटाव कॉम्प्लेक्स नंबर का। अब अगर हम लोग गुना करना चाहें तो सेम कहानी करना है, गुना भी करना चाहेंगे तो हम कहते हैं मल्टीप्लीकेशन। तो इसी को मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग, Z1 * में Z2। पहले वाला को रखिए 3 + में 2i, मल्टीप्लाई करना है 5 - में 4i। इसे करते आए थे जो डब्बा वाला गुना, उस तरह से करना है। एक से पहले दोनों करेंगे हम लोग, और फिर इससे दोनों करेंगे हम लोग। चलिए कीजिए फटाफट। कितना हो जाएगा, पहला 3 × 5 = 15,
और यहां से गुना करेंगे तो -12i। इसे करेंगे तो प्लस में 10i, और इसे करेंगे तो -8i²। आगे बढ़िए। अब ये 15 इन दोनों को मिला देंगे क्योंकि एक जाति वाला हो गया है, तो माइनस में ये प्लस में तो 2i हो जाएगा। ये 8 और i² का वैल्यू -1 होता है, ये हम कल ही जाने थे ना। i² का वैल्यू -1 होता है, यहाँ पुट कर दिए हम लोग। ये हो गया इतना इतना, ये प्लस में हो जाएगा 8। अब ये दोनों सेम जाति का हो गया तो 15 8 हो जाएगा 23। ये 2i देखिए फिर से ये a प्लस i b के फॉर्म में आ गया ना। तो कॉम्प्लेक्स नंबर गुना करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर से तो कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा अपने पास, ठीक ना। तो ये आपका हो गया सिंपल गुना, जिसे हम लोग अलजेब्रा में करते थे। सेम कहानी वही करना है। थोड़ा डिवीजन का होगा। डिवीजन में करना क्या पड़ता है अपने पास कि पर्सनलाइज करना पड़ जाता है। जैसे मान लीजिए कि हम डिवीजन जानते हैं, अपने पास Z1 बट्टे में Z2 कर देते हैं। ऊपर में रखें कितना हम लोग 2 + 3i, कितना है 3 + 2i, और Z2 है i माइनस में 4i। सबसे पहले इसको घेर देंगे ऐसे। अब इसको रेशनलाइज कर देंगे हम लोग डिनोमिनेटर वाला, नीचे से i हटाना रहता है अपने पास। क्या हो गया अपने पास 5 माइनस में 4i। कैसे करते हैं हम लोग, जो यहाँ वैल्यू है वो उतारते हैं, बीच वाला का साइन बदली कर देते हैं, बदल कर दिए। और बीच वाला मतलब आई वाला, मतलब इमेजिनरी पार्ट का साइन बदलना होता है। अगर ये उल्टा करके दिया रहा है तो आपको इमेजिनरी पार्ट का ही साइन बदलना है। ओके चलिए, चाहे किसी भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, रेशनलाइज में चलता है। अब यही बात ऊपर लिख देते हैं हम लोग। चलिए ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा। याद कीजिएगा नीचे वाला जो फॉर्मेट हो गया, ये फार्मूला बन गया, ये प्लस बी इंटू ए माइनस बी, a² माइनस b²। पहला वाला का स्क्वायर माइनस दूसरा वाला का स्क्वायर। ऊपर वाले गुना किए अभी उस तरह से वो गुना कर देना है। 3 × 5 = 15, 3 × 4 = 12i। इसको गुना करेंगे तो प्लस 10i। ऐसे गुना करेंगे हमारे पास कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 i²। i² का वैल्यू -1, -8 एक बार कर देते हैं हम लोग। नीचे में कितना हो गया 25, 16 i² का वैल्यू -1, अब -1 और पहले से माइनस, तो कितना हो जाएगा हमारे पास 16 में प्लस लग जाएगा, और ऊपर में 15 और कहां गया ये 8 घट गया तो बचा 7। ये दोनों मिलके हो जाएगा प्लस में 22i। अब अपने पास इसको आगे बढ़ा देंगे हम लोग, तो कितना हो गया 7 प्लस में 22i, ये हो जाएगा 16 और 25 41। दोनों को अलग अलग हिस्सा दे दीजिए, 7 बट्टे में 41 और प्लस में 22 बट्टे में 41i। ये भी बन गया फिर से अपने पास क्या a प्लस ib के फॉर्म में। तो बस यही करना है, जोड़ घटा गुना भाग आप देख लिए सिंपल सिंपल एग्जांपल लेकर के। ओके तो इतना बात आप समझ गए जोड़ घटा गुना भाग क्या होता है। सो फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग जानेंगे कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब होता है, इक्वल कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके देखिए हम मान लेते हैं कि अपने पास Z1 बराबर हो गया a प्लस में ib, और Z2 हो गया आपके पास c प्लस में id। अब ये दोनों बराबर तभी होगा जब इसका रियल पार्ट के बराबर हो और इमेजिनरी पार्ट के बराबर हो, तभी हमारा क्या हो जाएगा कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर हो जाए। मतलब ये हो गया कि अगर रियल पार्ट ऑफ Z1 इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ Z2 एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2, तो हम यहां पे इफ लगाएंगे, यहां पे देन लगाएंगे। इफ इतना तो देन Z1 इक्वल टू Z2। ओके ये आपका हो गया कि हाँ बाय बुक बाय डेफिनेशन क्या होता है। सो एग्जांपल समझते हैं। अगर हम कह रहे हैं कि Z1 बराबर में Z2 दिया हुआ है, हाँ, और Z1 का वैल्यू दे रखा है इस तरह से कुछ ना कुछ अपने पास 3 प्लस में 2i इक्वल टू में कह रहा है 3 माइनस में xi, तो कहेगा x का वैल्यू फाइंड कीजिए। देन फाइंड x,
मतलब कि इक्वल कह रहा है, तो इक्वल कह रहा है तो रियल पार्ट के बराबर हो गया, ठीक है। और ये पार्ट इस पार्ट के बराबर होगा, तो मतलब क्या हो गया हमारे पास, 2i इक्वल टू में माइनस एक्स आई गायब कर दीजिए तो बचा इधर 2, इधर बचा माइनस एक्स, तो एक्स का वैल्यू कितना हो गया, माइनस इधर ले आइए तो -2। इस तरह से आपका क्वेश्चन आ सकता है इक्वल कॉम्प्लेक्स नंबर पे। आइए हम आगे बढ़ते हैं अपने पास, और कुछ नया टर्म जो आता है कॉम्प्लेक्स नंबर में वो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं हम लोग। एक होता है मॉडुलस, एक होता है कंजुगेट, ये भी आई टॉपिक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, ए कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए अगर हम कहेंगे कि इफ जेड जो है इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, देन इस तरह का लगा देंगे हम लोग तो बोलेंगे इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर। वैल्यू कितना होता है, इसको हम आगे बढ़ाएंगे अगर, तो z इक्वल टू मान लीजिए हमारे पास a प्लस में आई बी हो गया, तो हमारा इसका जो निकलेगा मॉडुलस ऑफ z, ये हमारा रूट अंडर, जैसे हम लोग निकालते थे अपने पास इस तरह से, आपका जो रियल पार्ट है उसका स्क्वायर और जो इमेजिनरी पार्ट है उसका स्क्वायर, ये हो गया अपने पास मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का वैल्यू। एग्जांपल समझते हैं, मान लेते हैं कि z बराबर दिया हुआ है 2 प्लस में 3i, कहेगा आपके पास कि मॉडुलस ऑफ z निकालिए, तो रियल पार्ट 2 है तो 2 का स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट 3 है तो 3 का स्क्वायर, तो ये हो गया 4 और ये हो गया 9, ये हो गया √13, कहानी खत्म, वेरी सिंपल। तो ये हो गया आपके पास मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर हम आगे बढ़ेंगे तो एक नया टर्म आता है, उसको बोलते हैं कंजुगेट। कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। अब देखिए इसका क्या होता है अपने पास, इफ z इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर देन z बार इज कॉल्ड conjugate of that complex number, तो वैल्यू क्या होता है इसका, वो देखिए हम मान लेते हैं कि z का वैल्यू हो गया आपके पास a प्लस में आई बी, तो जो हमारा z बार होगा, जो इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन बदल कर दीजिए, हो गया कहानी खत्म। इमेजिनरी पार्ट ये वाला है, इसका साइन बदल दीजिए, हो गया ऐसा कंजुगेट, वेरी सिंपल। एग्जाम्पल देख लीजिए, अगर हम कहेंगे आपके पास z दिया हुआ है -3 प्लस में 2i, तो इसका बताइए हमारे पास कि पहले तो मॉडुलस कितना होगा, मॉडुलस साइज से पहले वाला टॉपिक, मतलब रूट अंडर में रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस में इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, तो वैल्यू हो गया इसका 9 प्लस में 4, कितना हो जाएगा √13। और अगर हम इसका निकालना चाहते हैं कंजुगेट, तो जो आई वाला है इमेजिनरी पार्ट उसका साइन बदल दीजिए, रियल पार्ट में कुछ नहीं करना है, इसका प्लस था माइनस कर दिए 2i, ये हो गया आपके पास कंजुगेट, ये हो गया आपके पास मॉडुलस। अब इन दोनों को मिला के एक टर्म आता है इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको जब डिनोट करते हैं ये हमारा इसके बराबर होता है, इनवर्स ऐसे बोलेंगे हम लोग। तो हम कहेंगे अपने पास इफ z इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर देन z इनवर्स इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ दैट
कॉम्प्लेक्स नंबर। अब वैल्यू क्या होता है इसका हमारे पास, जेड इनवर्स का जो वैल्यू होगा अपने पास, इसको तो 1 या तो जेड लिख दीजिए, या इसी को आगे सॉल्व करेंगे हम तो हमारे पास नीचे में मॉडुलस होता है और ऊपर में कंजुगेट आ जाता है। इसको प्रूफ करना पड़ता है अपने पास। मतलब इसको अगर हम फॉर्मूला में कर दें तो जेड का वैल्यू अगर ले लीजिए ए प्लस में आई बी, तो बताइए हमारे पास जेड इनवर्स क्या हो जाएगा। जेड बार लिखना है ऊपर में, नीचे में लिखना है मॉडुलस ऑफ जेड। जेड बार पता है आपको किसका कितना होता है, सो आई वाला का साइन चेंज कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, ए माइनस में आई बी, और मॉडुलस ऑफ जेड कितना हो जाता है, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस में इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो ये हो गया आपके पास जेड इनवर्स का फॉर्मूला। अगर हम प्रूफ देखें इसका कि कैसे होता है, सो इसका प्रूफ देखते हैं हम लोग। जेड इनवर्स निकालना है, ये होता है 1/z। जेड का वैल्यू कितना लिए थे हम लोग, ए प्लस में आई बी। अब करना क्या है, इसका रेशनलाइजेशन कर दीजिए। 1 प्लस में ए प्लस में आई बी, इसको मल्टीप्लाई करेंगे अगर हम लोग तो साइन बदली करे करते हैं। चलिए अब मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो गया, इतना इंटू 1, सेम टू सेम। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस में आई बी का होल स्क्वायर। ओके, और यहां पे देखिए ध्यान से, ये हमारा होल स्क्वायर आ जाएगा, देखिएगा ध्यान से, ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ए माइनस में आई बी, ये हो गया ए स्क्वायर, आई स्क्वायर बी स्क्वायर होगा तो आई स्क्वायर का वैल्यू -1, -1 इंटू माइनस तो प्लस, तो ये हमारा हो गया जेड इनवर्स। इस पर हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसका स्क्वायर लगाना पड़ता है, इसका स्क्वायर लगाएंगे तो हो जाएगा हमारा, है कि नहीं। तो फाइनल फॉर्मूला हमारे पास आ जाएगा यहाँ से जेड इनवर्स ए माइनस में आई बी बट्टे में ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। है ना, तो ये हमारा हो गया इनवर्स ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। एग्जाम्पल में बात करेंगे हम लोग, जेड का वैल्यू हो गया हमारे पास 2 माइनस प्लस में 3i। तो चलिए बारी बारी से जेड निकालने के लिए हमको मॉडुलस और कंजुगेट दोनों निकालना पड़ता है, तो पहले निकाल ही लेते हैं हम लोग। मॉडुलस निकाल लेंगे तो कितना हो गया हमारे पास, 2 दूना 4 और 3 तिया 9, √13, और निकालेंगे कंजुगेट तो 2 माइनस में 3i। नाउ जेड इनवर्स इक्वल टू में ऊपर में मॉडुलस और नीचे में ऊपर में कंजुगेट और नीचे में मॉडुलस का स्क्वायर। कितना हो गया हमारे पास, जेड बार का वैल्यू मतलब कंजुगेट का वैल्यू 2 माइनस में 3i, जेड बार का जो मॉडुलस ऑफ जेड का स्क्वायर तो √13 का स्क्वायर, तो रूट से स्क्वायर मर गया तो 2 माइनस में 3i बट्टे में 13 हो गया। इसको 2 बट्टे में 13 हो गया और माइनस 3 बट्टे में 13i हो गया। ये आपका आंसर हो गया। तो ये था आपका आज की क्लास का यहाँ तक का। इससे आप क्या कर सकते हैं कि जो एक्सरसाइज है एनसीईआरटी का 4.1 सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि वीडियो को रिपीट करके देखिए, बहुत ही आसान भाषा में बताया गया है, और उम्मीद करते हैं कि पिछला वाला वीडियो और इस वीडियो को देखिएगा तो आपका एक्सरसाइज 4.1 टोटली कंप्लीट हो जाना चाहिए।